गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं बाबूराव सम्मान टीचर ट्रेनिंग सेंटर से आज मैं DED SC ID सेमिस्टर 4 पेपर नंबर 12 टीचिंग मेथडोलॉजी से यूनिट 4 टीचिंग ऑफ इंग्लिश का सब यूनिट 4.3 डिफरेंट अप्रोचेस एंड टेक्निक्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ। डिफरेंट अप्रोचेस एंड टेक्निक्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश का हिंदी अर्थ है अंग्रेजी शिक्षण के विभिन्न उपागम एवं तकनीक। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे। अंग्रेजों ने दुनिया के अनेक देशों को राजनीतिक रूप से अपना उपनिवेश बनाया। इसी का परिणाम है कि जिन देशों को अंग्रेजों ने उपनिवेश बनाया उन देशों में अंग्रेजी भाषा का प्रभाव पड़ा तथा लोगों को वार्तालाप के लिए अंग्रेजी भाषा को समझने तथा सीखने की आवश्यकता महसूस हुई। अंग्रेजों ने भारत की शिक्षा पद्धति में परिवर्तन किया और मैकाले द्वारा प्रतिपादित शिक्षा पद्धति पूरे देश में लागू की गई। अंग्रेजी भाषा के प्रयोग के द्वारा आज भारत अपनी आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और नैतिक प्रगति के पथ पर निरंतर प्रगति कर विकास की दौड़ में शामिल है। भारत जैसे कृषि प्रधान देश में आज अंग्रेजी शिक्षा के विविध उपागम तथा तकनीकों का प्रयोग कर शिक्षक भारत के शिक्षार्थियों को सबल तथा सक्षम बनाने में निरंतर प्रयासरत है। अंग्रेजी शिक्षण के उपागम अप्रोचेस ऑफ इंग्लिश टीचिंग। आधुनिक युग में अंग्रेजी भाषा का शिक्षण प्रत्येक भारतीय के लिए उनके जीवन में महत्वपूर्ण हो गया है। वर्तमान युग में अंग्रेजी भाषा की बहुत उपयोगिता है क्योंकि हर क्षेत्र में संवाद के लिए तथा डिजिटल युग में संचार के लिए अंग्रेजी भाषा का महत्व दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। अंग्रेजी भाषा का शिक्षण शिक्षार्थी के व्यक्तित्व में निखार लाता है। अंग्रेजी भाषा का शिक्षण देते समय शिक्षक को विभिन्न उपागमों पर ध्यान देना पड़ता है क्योंकि किसी भी भाषा को सीखने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उसके उपागमों तथा तकनीकों को जानना भी आवश्यक होता है। अंग्रेजी भाषा सीखने के विभिन्न उपागम निम्नलिखित है। नंबर 1 संरचनात्मक उपागम स्ट्रक्चरल अप्रोचेस। 20वीं सदी के उत्तरार्ध में संरचनात्मक दृष्टिकोण को शिक्षा में शामिल किया गया और भाषा, संस्कृति तथा समाज के विश्लेषण के संबंधित शिक्षा क्षेत्रों में ये उपागम सबसे लोकप्रिय तरीकों में से एक बन गया। संरचनात्मक उपागम से यह तात्पर्य है कि अंग्रेजी भाषा के शिक्षण में शिक्षक शिक्षार्थी के ज्ञान की संरचना करता है, अर्थात
अंग्रेजी भाषा के शिक्षण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए शिक्षक निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित करता है। नंबर 1 शब्दावली, नंबर 2 वाक्यांश, नंबर 3 खंड, नंबर 4 उच्चारण, नंबर 5 ध्वनि, नंबर 6 व्याकरण संरचना इत्यादि। इस प्रकार अंग्रेजी भाषा का शिक्षण कराते समय शिक्षक श्रेणीबद्ध या चरणबद्ध तरीके से शिक्षार्थी में अंग्रेजी का नींव रखने का प्रयास करता है। नंबर 2 है संज्ञानात्मक उपागम, कॉग्निटिव अप्रोचेस। संज्ञानात्मक से तात्पर्य है जानना, अर्थात संज्ञान का अर्थ मन की उन आंतरिक प्रक्रिया और उत्पादों से है जो शिक्षार्थी को जानने की ओर ले जाती है। इसमें सभी मानसिक गतिविधियां शामिल है, जैसे ध्यान देना, याद करना, सांकेतिकरण, वर्गीकरण, योजना बनाना, विवेचना करना, समस्या का हल करना, सृजन करना और कल्पना करना इत्यादि। अंग्रेजी भाषा का शिक्षण कराते समय शिक्षक को शिक्षार्थी के मन को जानना आवश्यक होता है। अंग्रेजी भाषा शिक्षण इस बात पर निर्भर करता है कि शिक्षार्थी कितना ध्यान देता है, उसकी स्मरण क्षमता कैसी है, किस प्रकार को हल करता है इत्यादि। वो किस प्रकार समस्या को हल करता है इत्यादि। नंबर 3 मनोवैज्ञानिक उपागम, साइकोलॉजिकल अप्रोचेस। मनोवैज्ञानिक अनुभव का विज्ञान है। मनोविज्ञान अनुभव का विज्ञान है। किसी भी भाषा की शिक्षा, किसी भी भाषा की शिक्षा प्रक्रिया पूर्णतया मनोविज्ञान पर निर्भर होती है। शिक्षा मनुष्य की क्षमताओं का विकास है। शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा से संबंधित संपूर्ण व्यवहार और व्यक्तित्व मनोविज्ञान पर आधारित है। मनोवैज्ञानिक उपागम में 3 कार्यक्षेत्र है। नंबर 1 शिक्षा, एजुकेशन। नंबर 2 शोध, रिसर्च। नंबर 3 उपयोग, एप्लीकेशन। अंग्रेजी भाषा का शिक्षक शिक्षार्थी को शिक्षण प्रदान करते समय मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए शिक्षार्थी की निम्नलिखित मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करता है। नंबर 1 शिक्षार्थी के रुचि एवं स्वभाव के अनुसार ज्ञान प्रदान करना। नंबर 2 अंग्रेजी भाषा के स्वरूप, उद्देश्य और प्रयोजनों से परिचित कराना। नंबर 3 अंग्रेजी के महत्व को समझाते हुए उसके सिद्धांत एवं विधियों से अवगत कराना। नंबर 4 चरित्र तथा व्यक्तित्व निर्माण में अंग्रेजी भाषा का महत्व समझाना। नंबर 5 सामाजिक तथा आर्थिक प्रगति में अंग्रेजी भाषा के विस्तार को समझाना। फोर्थ उपागम है कार्यात्मक उपागम, फंक्शनल अप्रोचेस।
कार्यात्मक उपागम के माध्यम से शिक्षक का ये प्रयास रहता है कि शिक्षार्थी की शिक्षा का कार्य व्यवस्थित रूप से चलता रहे। कार्यात्मक उपागम के द्वारा शिक्षक शैक्षिक उद्देश्यों को परिभाषित करते हुए शिक्षार्थी के व्यवहार में परिवर्तन ला सकता है। अंग्रेजी भाषा का शिक्षण कराते समय शिक्षक शिक्षार्थियों के वैयक्तिक भिन्नता को ध्यान में रखते हुए अलग अलग शिक्षण को प्रभावी बनाने का प्रयास करता है। कार्यात्मक उपागम के द्वारा अंग्रेजी भाषा का शिक्षक शिक्षार्थियों की रुचि तथा क्षमता के अनुसार शिक्षण विधि को व्यवस्थित करता है। जैसे अंग्रेजी सीखने के लिए नई नई विधियों का प्रयोग करके अंग्रेजी शिक्षण को क्रमिक रूप से सिखाना इत्यादि। नंबर 5, संप्रेषणात्मक उपागम, कम्युनिकेटिव अप्रोचेस। संप्रेषण उपागम का अर्थ है सूचनाओं का आदान प्रदान करना। आधुनिक जीवन में प्रत्येक व्यक्ति को संचार की आवश्यकता होती है। संप्रेषण की वजह से जीवन आसान हो गया है तथा पूरी दुनिया के लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अंग्रेजी भाषा के शिक्षण में भी कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उच्च शिक्षा में, विदेशी भाषा शिक्षण में तथा अनुसंधान इत्यादि में अंग्रेजी भाषा माध्यम में CLT संप्रेषण का उपयोग लाभकारी होता है। आधुनिक युग में उपागमों का उद्देश्य पूरा करने के लिए शिक्षक को पहले शिक्षार्थियों में अंग्रेजी भाषा का बुनियादी ज्ञान बढ़ाने के साथ साथ सुनने, पढ़ने तथा संवाद के कौशलों को भी सक्षम बनाने की आवश्यकता होती है। संप्रेषण या भाषा शिक्षण द्वारा शिक्षार्थियों को मल्टीमीडिया से परिचित कराया जा सकता है, क्योंकि मल्टीमीडिया पूरी तरह संचार भाषा पर आधारित है। संप्रेषण शिक्षण द्वारा अंग्रेजी भाषा के शिक्षण की क्षमता में वृद्धि करके शिक्षार्थी के ज्ञान को व्यापक बनाने का प्रयास किया जा सकता है तथा डिजिटल इंडिया के लक्ष्य की भी पूर्ति करने का प्रयास किया जा सकता है। विशेष शिक्षा के क्षेत्र में भी विशेष शिक्षक को कम्युनिकेशन लैंग्वेज टीचिंग CLT का प्रयोग करने के लिए डिजिटल माध्यम जैसे कंप्यूटर, मोबाइल तथा प्रोजेक्टर इत्यादि का प्रयोग करके अक्षम विद्यार्थियों को पढ़ाने या समझाने का प्रयास करना चाहिए। संक्षेप में यही कहा जा सकता है कि वर्तमान समय में शिक्षार्थियों के अध्ययन को, चाहे वो सामान्य शिक्षार्थी हो या विशेष शिक्षार्थी, अध्ययन को रुचिकर बनाने के लिए तथा शिक्षण कक्ष में नई जीवन शक्ति भरने के लिए कम्युनिकेटिव अप्रोचेस के द्वारा अंग्रेजी भाषा शिक्षण को सरल बनाया जा सकता है। अंग्रेजी भाषा शिक्षण की तकनीकी। अंग्रेजी भाषा का शिक्षण करते समय अंग्रेजी शिक्षक को विभिन्न पहलुओं पर ध्यान देना पड़ता है। जैसे नंबर 1, अंग्रेजी पढ़ाने का उद्देश्य क्या है। नंबर 2,
अंग्रेजी का पाठ्यक्रम विद्यार्थी की आयु क्षमता। नंबर 2, अंग्रेजी पाठ्यक्रम शिक्षार्थी की आयु क्षमता तथा रुचि के अनुसार हो। नंबर 3, अंग्रेजी शिक्षण की भूमिका तथा योगदान क्या है। नंबर 4, शिक्षार्थी के जीवन में अंग्रेजी भाषा की उपयोगिता क्या है। नंबर 5, अंग्रेजी भाषा शिक्षण के लिए कौन सी विधि एवं तकनीकी अपनाई जा सकती है। अंग्रेजी भाषा के शिक्षण में शिक्षक और विद्यार्थी के बीच समन्वय और संप्रेषण की प्रक्रिया आवश्यक होती है। इसके अतिरिक्त और भी प्रक्रियाएं होती है जो अंग्रेजी शिक्षण को सुलभ बनाती है। अंग्रेजी भाषा के लिए निम्नलिखित तकनीकों का प्रयोग शिक्षक द्वारा किया जा सकता है। नंबर 1, निगमनात्मक तथा आगमनात्मक विधि। निगमनात्मक विधि में शिक्षार्थी को सामान्य सिद्धांत बताकर उसकी जांच या पुष्टि के लिए अनेक उदाहरण दिए जाते हैं, जबकि आगमनात्मक विधि में अनेक उदाहरण देकर विद्यार्थी से कोई सामान्य नियम निकलवाया जाता है। अंग्रेजी भाषा के शिक्षण में यह विधि व्याकरण शिक्षण के लिए उपयुक्त होती है। नंबर 2, संश्लेषणात्मक तथा विश्लेषणात्मक विधि। अंग्रेजी भाषा शिक्षण में शिक्षार्थी को पहले ओवेल्स और कॉन्सोनेंट्स सिखाकर तब शब्दों का ज्ञान कराया जाता है। ऐसी तकनीकी को संश्लेषणात्मक विधि कहते हैं, परंतु पहले सेंटेंस सिखाकर फिर ओवेल्स और कॉन्सोनेंट्स को समझाया जाए तो विश्लेषणात्मक विधि कहलाएगी। किंतु अंग्रेजी भाषा के शिक्षण में प्राथमिक स्तर पर संश्लेषणात्मक विधि का ही प्रयोग किया जाता है। नंबर 3, व्याख्यान विधि या कथन विधि। व्याख्यान विधि का मुख्य प्रयोजन सूचना देना है। किसी नई सूचना को शिक्षक स्वयं शिक्षार्थी तक पहुंचाता है। इस विधि का प्रयोग शिक्षकों द्वारा माध्यमिक स्तरों पर देखी जाती है। व्याख्यान विधि कथन विधि की सहचारी मानी जाती है। व्याख्यान या कथन विधि द्वारा विद्यार्थी को पाठ्यवस्तु का ज्ञान दिया जाता है। इस विधि में शिक्षक का पठन प्रभावशाली होनी चाहिए ताकि शिक्षार्थी में निष्क्रियता ना आए। नंबर 4, प्रश्नोत्तर विधि या तकनीकी। प्रश्न यद्यपि एक युक्ति है, फिर भी सुकरात ने प्रश्नोत्तर को शिक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण विधि माना है। व्याकरण के शिक्षण में जब शिक्षार्थी को समस्या होती है तो शिक्षक उस व्याकरण खंड का एक प्रोजेक्ट बनाने को कहते हैं। फिर प्रोजेक्ट के माध्यम से शिक्षण कराकर शिक्षार्थी को व्याकरण खंड समझाने का प्रयास करता है। इसे विधि के रूप में प्रयोग करके अधिक महत्व प्रदान किया है। इसलिए सुकराती विधि में इसे सुकराती विधि भी कहते हैं। प्रश्नोत्तर विधि में प्रश्नकर्ता से ही प्रश्न किए जाते हैं और उनके उत्तर उनके आधार पर उसी से प्रश्न करके अपेक्षित उत्तर
निकलवा लिया जाता है। अंग्रेजी भाषा के शिक्षण में प्रश्न विधि महत्वपूर्ण तकनीकी है, क्योंकि उसके माध्यम से शिक्षक कई अधिगम अनुभवों का आदान प्रदान करता है। प्रश्न विधि में शिक्षार्थी को इसलिए प्रश्न पूछा जाता है ताकि शिक्षक ये समझ सके कि शिक्षार्थी विषय खंड को कितनी अच्छी तरह से समझ रहे हैं। प्रश्नों की प्रभाविता में वृद्धि करने के लिए शिक्षक को निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए। नंबर 1, प्रश्न स्पष्ट और संक्षिप्त हो। नंबर 2, प्रश्न उद्देश्य के साथ संबंधित हो। नंबर 3, प्रश्न करने के बाद थोड़ा रुके ताकि शिक्षार्थी प्रश्न को समझ सके। नंबर 4, शिक्षार्थी को प्रश्न उत्तर देने के लिए प्रोत्साहित करें। शिक्षार्थी को प्रश्न के उत्तर देने के लिए प्रोत्साहित करें। नंबर 5, उत्तर पाने के बाद प्रतिक्रिया दे। नंबर 5, उत्तर पाने के बाद प्रतिक्रिया दे। अब देखते हैं नंबर 5, संवाद विधि या तकनीकी। संवाद विधि का तात्पर्य है कि किसी विशेष विषय पर बोलना, अर्थात अच्छी प्रस्तुतिकरण। अंग्रेजी भाषा के शिक्षण में संवाद विधि महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि अंग्रेजी में नाटक, उपन्यास इत्यादि के पठन पाठन में संवाद विधि उपयुक्त होती है। अंग्रेजी भाषा का शिक्षक यदि कक्षा में रोचक वातावरण बनाएगा तो शिक्षार्थियों में अंग्रेजी भाषा के प्रति उदासीनता नहीं होगी। शिक्षक को कहानी, नाटक, उपन्यासों को पढ़ाते समय या पात्र विशेष पाठों को पढ़ाते समय शिक्षार्थियों में पात्रों का बंटवारा कर तथा कथित संवादों को प्रस्तुत करने के लिए प्रेरित या प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे कक्षा में शिक्षा के साथ साथ एक रोचक वातावरण भी बन सके। संवाद विधि का प्रयोग अधिकतर जूनियर तथा माध्यमिक स्तर पर अधिक होता है। नंबर 6, प्रोजेक्ट विधि या तकनीकी। अंग्रेजी भाषा के शिक्षण में प्रोजेक्ट विधि लाभकारक होती है। वर्तमान शिक्षा प्रणाली में ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षण कार्य प्रोजेक्ट के माध्यम से होने लगा है। प्रोजेक्ट का अर्थ योजना बनाना, जिसके अनुसार ज्ञान प्राप्ति के लिए स्वाभाविक वातावरण अधिक उपयुक्त होता है। इस विधि से पढ़ाने के लिए समस्या का हल योजना या प्रोजेक्ट विधि द्वारा दूर किया जा सकता है। नंबर 7, संप्रेषण विधि या तकनीकी। आधुनिक युग में शिक्षार्थी के व्यक्तित्व और करियर की अच्छी शुरुआत संप्रेषण के माध्यम से होती है। संप्रेषण 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच मौखिक, लिखित, सांकेतिक या प्रतीकात्मक माध्यम से विचार एवं सूचनाओं के प्रेषण की प्रक्रिया है। संप्रेषण के लिए अंग्रेजी भाषा में कम्युनिकेशन का प्रयोग किया जाता है। अंग्रेजी भाषा के शिक्षण में संप्रेषण बहुत महत्वपूर्ण होता है।
क्योंकि यदि शिक्षार्थी अंग्रेजी का ज्ञान रखता है और अपने विचारों को अंग्रेजी में प्रस्तुत करना चाहता है, तो अपने विचारों को या भावों को प्रस्तुत करने के लिए उसके पास कम्युनिकेशन स्किल होना ज़रूरी है। यह संप्रेषण कौशल शिक्षण काल में ही मजबूत अथवा प्रभावी बनाना चाहिए। अंग्रेजी भाषा संप्रेषण के लिए अंग्रेजी भाषा के शिक्षक को कक्षा में समय समय पर इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल का वातावरण बनाना चाहिए, जिससे शिक्षार्थी भी अंग्रेजी संप्रेषण के द्वारा अपने विचार को व्यक्त कर सके तथा अंग्रेजी बोलने में भी उसे झिझक न हो। विशेष शिक्षा के क्षेत्र में दिव्यांग शिक्षार्थियों को भी विभिन्न तकनीकों का प्रयोग करके विशेष शिक्षक छोटे छोटे अंग्रेजी शब्द जैसे फ्रूट्स नेम, फ्लावर्स नेम, वेजिटेबल्स नेम, थैंक यू, वेलकम इत्यादि का प्रयोग कर उन्हें समाज की धारा से जोड़ने का प्रयास कर सकते हैं। आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। आज के टॉपिक में मैंने अंग्रेजी भाषा के उपागम के बारे में, जैसे कि संरचनात्मक उपागम, संज्ञानात्मक उपागम, मनोवैज्ञानिक उपागम, कार्यात्मक उपागम और संप्रेषण उपागम के बारे में चर्चा किया है और अंग्रेजी भाषा के तकनीकों के बारे में भी आपको पढ़ाया गया है। इसी टॉपिक के आधार पर मैं आपको 2 प्रश्न दे रहा हूं। उन 2 प्रश्नों के उत्तर आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप में लिखकर पोस्ट करना है। प्रश्न नंबर 1, अंग्रेजी भाषा शिक्षण के विभिन्न उपागमों पर प्रकाश डालिए। प्रश्न नंबर 1, अंग्रेजी भाषा शिक्षण के विभिन्न उपागमों पर प्रकाश डालिए। नंबर 2, अंग्रेजी भाषा शिक्षण के लिए प्रयुक्त विभिन्न तकनीकों का वर्णन कीजिए। प्रश्न नंबर 2, अंग्रेजी भाषा शिक्षण के लिए प्रयुक्त विभिन्न तकनीकों का वर्णन कीजिए। ओके, धन्यवाद।